फॉर द रैशनलाइजेशन इसमें करना क्या, हमें जो डिनोमिनेटर है बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट टर्म्स हैं उसे डिनोमिनेटर से हटाकर इसे न्यूमरेटर पे लेके जाना होता है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की टर्म्स होती हैं वो डिनोमिनेटर में हम कभी नहीं रखते। तो उसके लिए ये रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम डिनोमिनेटर से ये स्क्वायर रूट की टर्म्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। किस तरह से, ये डिनोमिनेटर की टर्म है, सेम इस टर्म को मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करेंगे, इसका साइन चेंज करके। अगर ये माइनस है तो प्लस, लाइक दिस, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। तो इससे होगा क्या, डिनोमिनेटर में देयर इज एन आइडेंटिटी दैट a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस वन, दिस इज द a एंड दिस इज b, a माइनस बी, a प्लस बी, सो a की जगह पर 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर एंड b की जगह पे स्क्वायर रूट 3 एंड न्यूमरेटर एज इट इज। टू स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर will be calculated as 2 multiply by 2, it's 2 2s are 4, under root 5 square root 5 multiply square root 5, it becomes 5 and the term comes out 4 5 20. So denominator में ये बना 20, square root 3 multiply square root 3, it is 3. This is 2 square root 5 plus square root 3. So finally it comes, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा 2 square root 5 plus square root 3 and the denominator 20 minus 3 becomes 17. This become the answer after rationalizing 1 by 2 square root 5 minus square root 3. With the help of rationalization we can see clearly the denominator में जो स्क्वायर रूट थे अब वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गए। दिस इज द राइट वे। नेक्स्ट वन इज 1 by 3 स्क्वायर रूट 2। इसमें भी यही है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होने की वजह से हमें स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से शिफ्ट करके न्यूमरेटर में लेके जाना है, जिसके लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। एंड द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर लाइक जब जैसा हमने यहाँ पे किया। करना क्या है, यही टर्म को एक बार मल्टीप्लाई ऊपर और एक बार डिवाइड करेंगे बाय चेंजिंग द साइन। प्लस है तो माइनस के साथ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ माइनस था तो साइन प्लस के साथ हमने नई टर्म्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करी, उसी के तरह यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव साइन के साथ हमने टर्म तैयार करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दिया। सो डिनोमिनेटर में सेम यही आइडेंटिटी फिर से, विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी दिस टाइम 3 बन गया a, स्क्वायर रूट बन गया स्क्वायर रूट 2 बन गया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से फर्स्ट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 ऊपर 3 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। 3 स्क्वायर इज 9 स्क्वायर रूट 2, 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसल, वी लेफ्ट ओनली 2। नाइन माइनस 2 7। द टर्म स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी सेम इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट जैसी टर्म्स नहीं चाहिए होती, तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करने का एक ही सिंपल तरीका दैट इज रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करने के लिए हमें डिनोमिनेटर की टर्म को एक बार मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके देयर इज अ प्लस विद द माइनस और एक बार डिवाइड विद द सेम। सो दिस इज द वे आउट रैशनलाइजेशन करने का डिनोमिनेटर से। रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर से भी किया जा सकता है, बट स्क्वायर रूट की टर्म्स न्यूमरेटर में एक्सेप्टेड होती हैं, बट डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम मैक्सिमम मोर ऑफ द टाइम जो रैशनलाइजेशन है उसका जो प्रोसेस है वो डिनोमिनेटर में ही अप्लाई करते हैं हम लोग।
तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन किया डिनोमिनेटर को बाय चेंजिंग द साइन लाइक दिस। नीचे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और रैशनलाइजेशन में यही प्रॉपर्टी बार बार लगेगी। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यही प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में हर बार लगेगी। सो कीप इन द माइंड, सो दिस बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर देखिए टर्म्स दोनों सेम है, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a b, दिस बिकम ए स्क्वायर, दिस बिकम b स्क्वायर, दिस बिकम a एंड b, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, in the denominator 3 minus 2 which become 1 and square root and square cancel, 3 left 2 left, यहाँ पे square root 3 multiply 2 using the property of square root, denominator 1 3 plus 2 5 minus of 2 square root 6. So this become the answer of और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर से इसका स्क्वायर रूट टर्म्स हटाया, और हटाने के बाद जो ये सिंप्लीफाई या कह लो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आफ्टर यूजिंग द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, इट कम्स 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 एंड डिनोमिनेटर बिकम 1। रैशनल फॉर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। करने के लिए हमारे पास वही काम है, हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट टर्म हटानी है, ओके, और हटाने का सेम प्रोसेस है। रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर को फोकस करते हुए, किस तरह से, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम टर्म जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, बाय चेंजिंग द साइन, यहाँ पे माइनस है, प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस तरह से। 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 लाइक दिस। और हर बार की तरह नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, यही आइडेंटिटी जैसे लास्ट में मैंने कहा था कि यही आइडेंटिटी रैशनलाइजेशन में बार बार इस्तेमाल होगी। यहाँ पर a और b ये रहा, 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 6 स्क्वायर, एंड अब ऊपर दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 स्क्वायर रूट 6, दिस टर्म विल मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट, 3 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस सेकेंड टर्म विद दिस माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई विद 3 अगेन दिस ब्रैकेट लाइक दिस। यहाँ पर इसका स्क्वायर अगर आपको सॉर्ट करना है तो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर विल कम आउट 3 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5, इसको 2 बार लिखा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 विल 5 3 5 9 5 45, सो इट इज़ 45 माइनस अगेन इसका 2 स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर, इट कम्स, इसको 2 बार लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 इट इज़ 4 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 इज 6 4 24, सो ये आपके पास बना 24। अब ऊपर इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 1 बाय 1, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड 6 5 30, अगेन दिस टर्म बाय दिस टर्म दोनों सेम है, 2 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 6, इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 24 प्लस 24, अगेन दिस 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5, सो 5 स्क्वायर रूट 5 बिकम 5 मल्टीप्लाई 3 5 3 15, with this minus it is 15,
दिस इज प्लस माइनस माइनस एंड 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 6, 5 6 का 30 इनसाइड द स्क्वायर रूट के अंदर ये 30 बन जाएगा। इसको समराइज करते हैं, दिस 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 30 minus 2 times square root 30, 6 times 6 minus 2 it comes 4 with square root 30 and 24 minus 15 is plus of 9. In the denominator 5 minus 4 1, 4 minus this is 21. So this is a simplified form of the given problem, which is 2 square root 6 minus square root 5 upon 3 square root 5 minus 2 square root 6 into this one 4 square root 30 plus 9 upon 21. Rationalization, find out the answer of this statement. तो यहाँ पर करना क्या है, rationalization दोनों टर्म्स के ऊपर 1 by 1 लगाएंगे। तो से दिस टर्म इज 1, दिस इज द सेकेंड टर्म, इन दोनों का आंसर अलग अलग निकाल के एंड में दोनों को फाइनल रैशनलाइजेशन करने के बाद लास्ट में कंबाइन करके आंसर बताएंगे। सो वेरी फर्स्ट बाय टेकिंग द फर्स्ट टर्म 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, अभी तक आपको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस तो पता लग ही गया होगा। करना क्या है, नीचे वाली टर्म को उठाना है और उसका साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देना है। 3 स्क्वायर रूट 2 बाय चेंजिंग द साइन, डिनोमिनेटर में वही a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला विच इज 3 स्क्वायर रूट 2 एंड न्यूमिनेटर टर्म, ये दोनों 3 स्क्वायर रूट 2 एंड 3 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 3 टर्म्स आर सेम, तो इसका होल स्क्वायर हम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेम साइन, ये होल स्क्वायर बना। So this is a square plus b square minus of 2 ab। डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 9 इंटू 2 18। अगर आप अपने कंफर्ट के लिए इसको साइड पे निकालना चाहते तो ऐसे इसे इस तरह से 2 बार लिखकर कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर रूट 2 का 2 बना, 9 2 ज़ा 18। अगेन दिस वन 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लें और 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, इट इज़ 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये 3 4 3 था 12। तो यहाँ से इसका स्क्वायर अभी हमने निकाला 18 प्लस इसका स्क्वायर 12 माइनस ये स्क्वायर रूट दिस वन 3 मल्टीप्लाई टू 6 एंड मल्टीप्लाई टू 12, square root 2 multiply square root 3, it becomes square root 6, 18 minus 12 it is 6, and the final the first term I जिसे हमने कहा था उसका आंसर क्या बना, 18 plus 2 18 plus 2 20 plus 10 30 साथ में 12 रूट 6 बाय डिनोमिनेटर 6। तो यहाँ से आई को सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग 6 कॉमन, 6 5 सा 30 एंड 6 2 द 12 विद स्क्वायर रूट बाय कैंसल आउट द टर्म आई जो जिसे हमने ये कंसीडर किया था वो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास क्या बचा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। दिस इज द फर्स्ट टर्म। नाउ आगे बढ़ेंगे विद द टर्म 2, सेकेंड टर्म को लेके आगे चलते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास था स्क्वायर रूट 12 अपॉन
करना, यहाँ भी रैशनलाइजेशन है। डिनोमिनेटर को देखिए, इस यही टर्म का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिनोमिनेटर a माइनस बी, ए प्लस बी, ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और दिस 12 गेट मल्टीप्लाइड विद द ब्रैकेट दिस वन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे स्क्वायर रूट 12 मल्टीप्लाई 3 इज 36 प्लस स्क्वायर रूट 12 मल्टीप्लाई 2 इज 24। सो यहाँ पर I2 will come out square root 36 plus square root 24 upon 1। सेकेंड टर्म की सिंप्लीफिकेशन ये रही। फर्दर एंड करेंगे इस प्रॉब्लम का। फर्स्ट टर्म जो कि हमारी निकल कर आई थी, दिस बिकम द फर्स्ट टर्म, दिस बिकम द फाइनल सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज 5 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 36 प्लस 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो किया जा सकता है, लाइक 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, 36 का स्क्वायर रूट बिकम 6 एंड 24 लाइक दिस। 24 को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 24 का स्क्वायर रूट बन जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 6। सो 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस का, अपोजिट साइन सेम क्वांटिटी, कैंसल ईच अदर। व्हाट वी लेफ्ट 5 प्लस 6 एंड द फाइनल आंसर इज 6 प्लस 5 11। बाय सेइंग दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइजेशन प्रोसेस है तो सेम टर्म के साथ एक बार डिनोमिनेटर को देखिए, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ एक बार साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। By applying the identity on the numerator, square root 5 a square, square root 3 square a square b square plus 2a into b, square and square root cancel, square and square root cancel. This is 3. This become 2. 5 minus 3 2. So square and square root cancel. We left with the 5. We left with the 3. And 2, 5 3 is 15. So the term I comes 5 plus 3 8 plus 2 upon 2. By taking 2 common from the numerator, 2 4s and 15, cancel the term and the finally the term I comes like this. This is the first term I, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। नाउ द टर्म 2 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ साइन चेंज है। यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस का, यहाँ पर डिनोमिनेटर प्लस का। लेट्स स्टार्ट द रैशनलाइजेशन। हेयर स्क्वायर रूट 5 प्लस है, साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड। द ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर आइडेंटिटी लगेगा, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कवर करेगी। यहाँ प्लस की आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 minus 3 left. So this is the term 2 which is by इसको सॉर्ट आउट करके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को सॉर्ट करके वी आर लेफ्ट विद द 3, साथ में माइनस 2, दिस 5 3 जा 15 एंड डिनोमिनेटर अगेन 5 minus 3 which is 2, this become 8 minus 2 by taking 2 common, term 2 4 minus square root 15. This is the simplification of the term 2. फाइनली इसे करना है आंसर देने के लिए, इसे कंक्लूड करते हैं। द आंसर इज term 1 plus term 2. term 1 is this 4 plus square root 15 and the term 2 is 4 minus square root 15 by open the bracket plus 15 minus 15 cancel, 4 plus 4 8. This become the answer of the terms is this। और डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो इसको रिमूव करने के लिए तीनों में रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे। तो तीनों को अलग अलग करने की बजाय आप तीनों को एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने इस तरह के क्वेश्चंस को टर्म 1 टर्म 2 लेकर सॉल्व किया, बट ये जो प्रॉब्लम है इसको आप टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं राइट नाउ इन तीनों को एक साथ परफॉर्म करूंगा सो दैट हमें एक साथ परफॉर्म करना भी आ जाए। सो द फर्स्ट टर्म, इसका डिनोमिनेटर देखिए 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई यही टर्म के साथ बाय चेंज साइन चेंज करिए और एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, नेक्स्ट प्लस 2, इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस ये प्लस के साथ प्लस द थर्ड टर्म 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 प्लस बाय चेंजिंग द साइन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम टर्म। तो इस तरह से हमने तीनों को एक साथ परफॉर्म कर दिया। इसकी एक वजह भी है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं बने हुए, दैट्स वाई हमने इन तीनों को एक साथ करने का डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर this 2 multiply and this one a square b square. So here 2 minus square root 3 as it is 2 to the 4 and square cancel 3, here square and square root cancel 5, square and square root cancel 3, this is 2 plus square root 5 4, again square root and square root cancel, we left with the minus 5। तो यहाँ से 2 minus square root 3 4 minus 3 is 1, further plus this is 2 square root 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे कर भी सकते हो, बाहर रखना है तो बाहर भी रख सकते हो, प्लस 2 square root 3 5 minus 3 it is 2, this is 4 minus 5 minus 1
प्लस माइनस माइनस, सो -1 यहाँ माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, और 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अगर कोई चीज़ ऐड हो सकती है तो उसे ऐड करेंगे एंड द रेस्ट इसे वाइंड अप करेंगे हम क्वेश्चन को। सो एलसीएम इसका, दिस इज 1 2 एंड 1, सो 2 बिकम द एलसीएम बाय मल्टीप्लाइंग 2 with this is the process of LCM. This one is the same, and by multiplying 2 with this bracket. Next, this is 2, by multiplying 2 to the 4 minus 2 square root 3, the 2 square root 5 as it is, plus 2 square root 3 as it is, and 2 to the 4 minus 2 square root 5. Now clearly this 4 plus 4 minus 4 plus 2 square root 5 minus 2 square root 5 and minus 2 square root 3 plus 2 square root 3, ये ऊपर की न्यूमिनेटर की सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होने के बाद वी लेफ्ट 0 एंड 0/2 इज 0. तो हेंस द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दीज थ्री टर्म्स विच कम्स टुगेदर इज 0. सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसमें भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है जिसको रिमूव करने के लिए रैशनलाइजेशन का उसकी मदद लेनी पड़ेगी. तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं जिसमें डिनोमिनेटर को फोकस करते हुए हमने वी मल्टीप्लाइड द डिनोमिनेटर बाय चेंजिंग द साइन. इसका साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. तो यहाँ से दिस बिकम एंड दिस बिकम दिस. ये आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपके पास आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. एंड लाइक दिस बाय कैंसलिंग square and square root, it comes a square b square and minus of a square, and the term b square as it is inside the bracket square root a square plus b square minus of a. Square root a square plus b square, यहाँ पर ये कैंसिल, वी लेफ्ट विद द बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसिल, एंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है. और जैसे ही हम इसका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इसके ऊपर अडॉप्ट किया तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आया विच इज़ द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एंड डिनोमिनेटर विद 1. So such kind of the problems in which two different forms are said to be equal, और हमें कहा गया है find out the value of a and b from this equation. तो सबसे पहले करेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे. जिस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हुई है a माइनस बी स्क्वायर रूट 3, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में देयर इज नथिंग लाइक अ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट जैसी टर्म इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्जर्व की जा सकती है. तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है तो पहले इसको स्क्वायर रूट 3 को डिनोमिनेटर से हटाकर इसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आके देन आफ्टर हम कहेंगे दीज टू आर टर्म्स आर इक्वल. देन ऑनवर्ड लेट्स सी किस तरह से हम a एंड b की वैल्यू तक पहुंचेंगे. तो वेरी फर्स्ट LHS स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर बाय चेंजिंग द साइन here a square
माइनस बी स्क्वायर एंड न्यूमिनेटर की दोनों ही टर्म सेम हैं तो ये होल स्क्वायर बनेगा उसका। सो दिस इज स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल विद 1, व्हाट वी लेफ्ट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। सो LHS जो हमारी तैयार हुई है वो है 3 प्लस 1 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर, 2 कॉमन लेने के बाद और इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनकर आई है, जिस तरह से LHS को हमने इस रैशनल फॉर्म को इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसमें डिनोमिनेटर हमारा यहाँ भी 1 बन गया है। अब इसको कंपेयर करते हैं नाउ, जो कि LHS है इज इक्वल्स टू RHS जो गिवन है हमारे पास। जो LHS को हमने कन्वर्ट किया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए विच इज़ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड RHS जो कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था a माइनस बी। तो इन दोनों को क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल तो इनकी रिस्पेक्टिव टर्म्स भी इक्वल रहेंगी। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं जिससे कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो a की पोजीशन में a की जगह पे 2 है, देन a इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट की जगह पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ b है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ 1 है, माइनस की जगह पे माइनस है। तो यहाँ से क्लियरली b इज इक्वल टू 1 ऑन कंपेयरिंग लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे पास जैसे कि हमें कहा गया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम द इक्वेशन बाय द, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह से एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें इस बार लेफ्ट हैंड साइड इज स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7 विच इज इक्वल्स टू a माइनस b स्क्वायर रूट 77। अगेन यहाँ पर हमें a एंड b की वैल्यू ही निकाल कर दिखानी है। तो प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले इसे इक्वेट करेंगे इन दोनों को, जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, उसी तरह से इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे बाय मेकिंग इट्स डिनोमिनेटर 1 और व्हाटएवर जो भी ये रैशनलाइजेशन करने के बाद बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द LHS। So this is a plus b, a minus b, and in the numerator square root 11 minus square root 7 whole square। तो यहाँ पर a square b square 7 and a square plus b square minus 2ab square and square root cancel, square and square root cancel 7। सो जो LHS हमारी यहाँ पे चल रही है विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, जहाँ पे 11 प्लस 7 और साथ में 11 इंटू 7 77 माइनस 2 ऑफ 77 अपॉन 11 माइनस 7 is 4. This is 7 plus 1 11 plus 7 18 minus 2 square root 77 4 by taking 2 common, 2 9s are 18 and in place of 2 1 left, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा। दिस इज 4 2 1s and 2 2s। तो फाइनल LHS जो बन के तैयार हुआ विच इज़ इक्वल्स टू 9/2, इन दोनों को अलग अलग करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट
77। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आई। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका मतलब जैसे लाइकवाइज हमने कहा था कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं, कोई टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, टर्म नहीं, कोई ऐसी टर्म स्क्वायर रूट के साथ डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर बचा विच इज़ 2 विदाउट स्क्वायर रूट, सो दिस इज़ पॉसिबल, इसे हम ले सकते हैं। सो अब हम कंपेयर करेंगे लास्ट में, सो दैट वी गेट द आंसर ऑफ ए एंड बी। LHS जो कि हमारा निकल कर जो आया है सिंप्लीफाई करने के बाद 9/2 एंड स्क्वायर रूट 77 फर्दर विच इज इक्वल्स टू दिस वन a माइनस बी स्क्वायर रूट 77। क्लियरली इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं LHS एंड राइट हैंड RHS को, तो a की जगह पर हमारे पास है 9/2 एंड ऑन स्क्वायर रूट 77 की जगह पे स्क्वायर रूट 77 है, माइनस की जगह पे माइनस है, और b की जगह पे कौन है 1/2। सो दिस बिकम द आंसर ऑफ a एंड b फ्रॉम द